जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। यह दिन पूजा पाठ और व्रत के लिए शुभ माना जाता है, जो साधक को विशेष फल प्रदान करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस माह में आने वाली अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और पितरों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, शिव जी और माता गंगा की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस तिथि पर महिलाएं यदि सच्चे मन से व्रत रखती हैं तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पति की लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी बहुत अहम माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या कब है और इस दिन क्या क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत इस साल 1 दिसंबर 2021 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 30 नवंबर सुबह 10:29 पर शुरू होगी और यह 1 दिसंबर सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। इसीलिए जो लोग व्रत करते हैं और स्नान दान करते हैं वे उदय तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या का विधि विधान करेंगे। वहीं जो लोग पितरों के लिए पूजा पाठ या उपाय करते हैं वे 30 नवंबर को करेंगे और यह साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या भी होगी। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है प्रातः 5:08 से 6:02 तक। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक। विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 1:55 से 2:37 के बीच। वहीं गोधूली मुहूर्त रहने वाला है शाम को 5:21 से 5:48 के बीच। निशिता मुहूर्त देर रात 11:43 से 12:38 तक। अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इसके बाद किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस खास दिन पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें और दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को दीपदान अवश्य करें। मार्गशीर्ष अमावस्या आत्मा की शुद्धि, पितरों के प्रति कृतज्ञता और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन है। इस दिन सच्चे मन से पूजा अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही कई उपाय करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। तो जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में। इस दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले पर देसी घी व गुड़ मिलाकर धूप देनी चाहिए। यदि घी व गुड़ मौजूद न हो तो खीर बनाकर भी धूप दिखा सकते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को भोजन जरूर कराएं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में इस दिन जरूरतमंद को दूध का दान अवश्य करें। इस दिन चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और आपको हर कामों में सफलता मिलेगी। जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस दिन अपने हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर बुध मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। एक और बार दोहराते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से जातक की कुंडली में स्थित चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक परेशानियां भी दूर होती हैं। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जातकों को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं। इतना ही नहीं, दंपति को संतान सुख का भी आशीर्वाद मिलता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का पाठ किया जाना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखकर विधि विधान से पूजा व आरती करनी चाहिए। साथ ही भगवान को हलवे का भोग लगाना चाहिए। यह प्रसाद के रूप में लोगों के बीच में बांटना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन अमावस्या व्रत की कथा का भी श्रवण किया जाता है, जिससे अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। तो कथा श्रवण करते हैं। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है।
तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा उनके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उनके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय।